सर एक चीज़ और है, कैल्शियम, क्योंकि हर अब मैक्सिमम लगते हैं कि जो ओपीडीज़ में जाते हैं, मैम ज़्यादा जानेंगे क्योंकि इनके यहाँ वैराइटीज़ के मरीज़ आते हैं, तो हर व्यक्ति को कैल्शियम देनी पड़ती है, जांच भी कराती होंगी, देखती होंगी, तो इसका क्या साइड इफ़ेक्ट हो रहा है हमारे नी पे? आपका प्रश्न बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है। एक तो ये समझ लीजिए कि कैल्शियम, जो हम सोचते हैं कैल्शियम, जैसे ही नाम लिया तो बोन याद आ जाती दिमाग में। हकीकत ये है कि कैल्शियम, जैसे हर कंपनी में चार्टेड अकाउंटेंट की ज़रूरत है, सीए, ऐसी कैल्शियम सीए हर बॉडी के हर मेटाबॉलिक एक्शन में चाहिए। अभी हम आपके सामने बोल रहे हैं तो मुझे कैल्शियम चाहिए, मेरा हार्ट ब्लड फेंक रहा है तो कैल्शियम मुझे चाहिए, आप सांस ले रहे हैं तो कैल्शियम चाहिए। जिस क्षण उसे वो कैल्शियम नहीं मिलेगा उसी वक्त वो प्रक्रिया रुक जाएगी। अंतर इतना है कि जो ब्लड में, जो पाइपलाइन में पानी चल रहा है लगातार, जिससे कि हर चीज़ काम हो रहा है, कैल्शियम चल रहा है, उस कैल्शियम का स्टोर क्या है? वो तो आयनिक कैल्शियम है, एक निश्चित 10 मिलीग्राम के लेवल पे बह रहा है नलियों में, और जिससे सारी प्रक्रियाएं चल रही हैं शरीर की, लेकिन उसका सोर्स बोन है, उसकी फिक्स डिपॉजिट। जैसे बैंक में अकाउंट खोल देते हैं कि 5,000 मिनिमम अकाउंट बैलेंस रहेगा, तो कैल्शियम इतना रहेगा, लेकिन जैसे ही कम होगा तो एफडी टूट जाएगी। वो एफडी क्या होगी? बोन। तो बोन से कैल्शियम आता है, और बोन अपनी कॉस्ट पे वो ऑस्टियोपोरोटिक होती चली जाती है, और कैल्शियम लेकिन मेंटेन करती है, जैसे शरीर चलता रहे, शरीर चलता रहे, शरीर चलता रहे। और वो शंकर जी के विष की तरह से गले में बोन विष पीती रहती है अपने गले में, और वो अपनी जान दे देती है बोन। और एक दिन ऐसा आता है कि बुजुर्ग को कूल्हे में फ्रैक्चर हो जाता है, बाथरूम में सिरा से स्लिप हुए, ऑस्टियोपोरोटिक फ्रैक्चर हुआ, और तब पता लगा कि अरे इसकी बोन तो बिल्कुल दीमक की तरह घुल चुकी थी, ऑस्टियोपोरोसिस से। इसीलिए वो साइलेंट किलर कहलाता है, ऑस्टियोपोरोसिस। तो बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन कहाँ से कैल्शियम आ रहा है, जा रहा है, यह जानना बहुत ही आवश्यक है। आपका प्रश्न शायद आप ये पूछना चाह रहे थे कि जो कैल्शियम हम लोग देते हैं, क्या उसकी वजह से घुटने तो नहीं खराब हो रहे हैं? अगर ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि डाइट में कैल्शियम इतना कम है हमारे यहाँ, कि इतना पुअर डाइट है कि अगर थोड़ा सा कैल्शियम मरीज को किसी भी चीज़ में दिया जाता है तो वो कभी नुकसान इतना नहीं करता है। नहीं, ये सवाल नहीं था मेरा। मेरा सवाल दूसरा था कि जो हर व्यक्ति को कैल्शियम देनी पड़ रही है, ओपीडी में देखता हूँ, जैसे हम लोग एक एवरेज देखें तो 70 to 80% मरीज को कैल्शियम देनी पड़ती है, तो क्या वजह है? मेरा ये सवाल था। वही सर ने वही जो बताया, वही सवाल था। डाइट में कम है ना, डाइट में कम है हमारे यहाँ। डेयरी प्रोडक्ट्स हम लोग इतने कहाँ, दूध कितने मरीज पी पाते हैं, और कैसा दूध पी रहे हैं, कैसा दूध पी रहे हैं ना, कि कैल्शियम कितना है। और जितना हम लोग देते हैं, मान लीजिए 500 मिलीग्राम दे रहे हैं, तो 500 थोड़ा तो पहुँचता वो उतना पहुँचता है, उसका एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। आपको लगता है 500 मिलीग्राम एब्जॉर्ब, तो शायद मेरा 150 होता है, 150 होता होगा। दूसरा, कैल्शियम एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन डी की बहुत ज़रूरत है। अभी आप देर से आए थे, उसके पहले यही चर्चा थी कि आजकल इंडोर एक्टिविटीज़ बढ़ गई हैं, सनलाइट में सबका जाना आना बिल्कुल बंद हो गया, तो विटामिन डी की बहुत कमी सबको हो रही है। आप जिसका ब्लड टेस्ट कराएंगे विटामिन डी बहुत मात्रा में कम आता है, जिसकी वजह से कि डी कैल्शियम की कमी शरीर में हो रही है। दूध को छोड़कर प्रकृति द्वारा दी गई और खान पान में सबसे ज्यादा कैल्शियम किसमें होता है? ये बहुत अच्छा आपने प्रश्न कहा है। दूध में, ऑफ कोर्स, दूध और दूध से निर्मित चीजों में तो कैल्शियम है ही है, लेकिन जैसे ड्राई फ्रूट्स, फल, हालांकि केला और इवन नॉन वेज डाइट जो है उन सब में कैल्शियम बिल्कुल मात्रा में होता है। सभी को अंकुरित भी खाने चाहिए, उसमें भी बहुत सारा कैल्शियम होता है। जैसा कि सुना जाता है कि प्राकृतिक चूना, उसमें भी कैल्शियम। जी, प्राकृतिक चूना में कैल्शियम तो बहुत है, लेकिन चूने की एक मात्रा है ना, आप कितना खा लेंगे? 2 किलो भर तो खा लीजिए, उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी। हाँ, तो इसलिए कैल्शियम तो होगा, पर उसमें इम्प्योरिटीज भी होंगी ना, वो हम लोग को नहीं मालूम है क्या उसमें कुछ चीजें और हैं जो नुकसानदायक है ना, तो है कैल्शियम। तो हम पान खाने वाले इस बहाने से पान खाते रहते हैं कि इसका चूना हमें फायदा कर रहा है। तो वैसे फायदा करता है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो एक्चुअल डेली रिक्वायरमेंट को पूरा कर पाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। अभी एक सवाल किसी कब से प्रिवेंशन होना चाहिए, इसलिए मैं ये प्रकाश डालना चाहूँगी कि माँ के गर्भ से ही हड्डी का विकास होना शुरू हो जाता है। तो जब बच्चा गर्भ में होता है तो गर्भवती स्त्री को ही हम लोग कैल्शियम एडवाइस करते हैं, जो कि माँ के लिए भी होता है और बच्चे के लिए भी होता है। अगर
गर्भावस्था से ही बच्चे में हड्डियों में मजबूती है और प्रचुर मात्रा में कैल्शियम है, तो बड़े होकर उसकी हड्डियां काफी विकसित रहेंगी और मजबूत रहेंगी। तो इसको हम लोग कहते हैं एंटीनेटल ओरिजिन ऑफ एडल्टहुड डिजीजेज, मतलब बड़े होने की जो बीमारियां हैं उनकी आरंभ गर्भावस्था से शुरू हो जाती है, और तो उसी तरह उसका प्रिवेंशन, रोकथाम भी गर्भावस्था से शुरू हो जाता है। मैम एक चीज़ और, जैसे बच्चे को कौन से खेल या कौन सा योगा ये मतलब सिखाना चाहिए कि जैसे ज़्यादा हमने लाभ? बताया कि इंडोर की जगह आउटडोर स्पोर्ट्स, जिसमें बच्चे उछलें कूदें और खुली धूप में खेलें। आउटडोर से फायदा विटामिन डी का भी होगा। जब वो एसी की जगह खुले में खेलेंगे तो विटामिन डी भी उनकी स्किन के थ्रू एब्जॉर्ब होगा और अंदर स्किन में बनेगा। विटामिन डी भी बनेगा। जब वो खेलेंगे कूदेंगे तो उनकी भूख भी बढ़ेगी और फिर वो कैल्शियम और दूध और ये सब चीजें अंदर से उनका मन करेगा खाने के लिए। अभी क्या होता है, वो जोमेटो, स्विगी, जंक फूड, इंडोर बैठे हैं, बैठे बैठे वो जंक फूड खाए जा रहे हैं, भूख है या नहीं है, तो ये सारी चीजें